Hello viewers, welcome to my YouTube channel. Today we will do exercise 3.3 from question number 18 of class 11. Let's start. Before we discuss this question number 18, let us learn a CD formulas with an easy technique. See, first formula is sin C plus sin D. ठीक है, यहाँ पर दोनों साइन है. आई एम टेलिंग यू एन इजी टेक्निक, लिसन केयरफुली. C2 अब आप इधर लेफ्ट साइड में आप सम में ले रहे हैं तो राइट साइड में आपका प्रोडक्ट में आएगा. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म इज 2. नेक्स्ट साइन, इफ साइन का फॉर्मूला कर रहे हैं आप, इफ यू आर डूइंग द फॉर्मूला ऑफ साइन देन वन विल बी साइन एंड अदर विल बी कॉस. ठीक है, तो आपका एक साइन आएगा एक कॉस आएगा अगर साइन का फॉर्मूला है. और फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी साइन के साथ एंगल क्या आएगा, जो आपके ये दोनों एंगल्स हैं, ठीक है, इनका सम बाय 2. ठीक है, और कॉस के साथ आएगा डिफरेंस बाय 2. ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं साइन सी माइनस साइन डी. अब एक लिटिल चेंज है आपका, इसमें माइनस साइन आ गया है, पहले प्लस था, तो बस आपका फॉर्मूला यही रहने वाला है, सिर्फ इंटरचेंज हो जाएगा. माइनस में पहले आपका कॉस आ जाएगा फिर साइन, यानी सम के साथ आपका 2 कॉस हाफ ऑफ द सम ऑफ द एंगल्स साइन हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ द एंगल. ठीक है, प्लस है तो साइन पहले कॉस बाद में, माइनस है तो कॉस पहले साइन बाद में. और इजी है, एंगल्स वही रहेंगे और प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म आएगी 2 इंटू. अब है कॉस सी प्लस कॉस डी. कॉस के फॉर्मूलाज में ये नहीं होता कि आप पहले क्या, मतलब साइन और कॉस आएगा. कॉस के फॉर्मूले में एक साइड होता है, या तो दोनों कॉस आते हैं या दोनों साइन आते हैं. अब दोनों कॉस कब आते हैं, दोनों कॉस तब आते हैं जब आपका यहाँ प्लस का साइन होता है. कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला है, तब आप लिखेंगे दोनों कॉस आएंगे 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2. एंड फोर्थ वन इज कॉस सी माइनस कॉस डी. यहां पर आपके दोनों साइन आएंगे. अगर कॉस सी प्लस कॉस डी है दोनों कॉस, कॉस सी माइनस कॉस डी है तो दोनों साइन. अगर आप इस वे से याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा. सी माइनस डी. अब इसके साथ एक एक्सेप्शन भी है फॉर्मूला नंबर 4 के साथ. यहाँ फ्रंट में एक माइनस साइन आएगा, बस आपको ये एक्सेप्शन लर्न करनी है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एंगल में साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, बट आप अभी यहाँ पर ये याद रखो कि यहाँ माइनस साइन आएगा. तो है ना ये इजी टेक्निक, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. साइन सी प्लस साइन डी में साइन के फॉर्मूले में आपका एक साइन होगा एक कॉस होगा. ठीक है, अगर प्लस है तो पहले साइन फिर कॉस, माइनस है तो पहले कॉस फिर साइन, और अगर कॉस के फॉर्मूले हैं या दोनों कॉस या दोनों साइन. अगर प्लस है तो दोनों कॉस, माइनस है तो दोनों साइन. एंगल फर्स्ट के साथ हाफ रहेगा, हाफ ऑफ द सम, और सेकंड वाले के साथ रहेगा हाफ ऑफ द डिफरेंस, और फ्रंट में सबका 2 रहेगा. ठीक है, और एक लास्ट फॉर्मूले में आपका माइनस है. तो दिस वाज द इजी टेक्निक. अब आप यहाँ पर खुद अप्लाई कर सकते हैं. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 18. ठीक है, आपने प्रूफ करना है साइन एक्स माइनस साइन वाई बाय कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू टैन ऑफ एक्स माइनस वाई बाय 2. इट मीन्स दिस इज द एंगल ऑफ द टैन. ठीक है, अब हम लेफ्ट साइड कंसीडर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड. तो यू कैन सी क्लियरली विच फॉर्मूला शुड बी यूज्ड हियर. ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज होना है यहाँ पर, ऑफ कोर्स साइन सी माइनस साइन डी. ठीक है, सिमिलरली cos c plus cos d. Let's use this technique to write these formulas. साइन का फॉर्मूला है तो एक cos एक साइन, माइनस है तो पहले cos आएगा, पहले आया 2, पहले cos आएगा क्योंकि माइनस है. c प्लस d, यहाँ पर c और d है x और y. ठीक है, और यहाँ पर है साइन डिफरेंस बाय 2 c माइनस d बाय 2, और नीचे क्या आएगा cos x प्लस cos y. cos का फॉर्मूला है और बीच में क्या है प्लस, तो cos में दोनों cos या दोनों साइन आते हैं.
प्लस है तो आपके दोनों क्या आएंगे कॉस, माइनस हो तो दोनों आते हैं साइन। तो ये मेरा प्लस था तो मैंने क्या लिखा है दोनों कॉस। अब आपका 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है। आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैंसिल नहीं कर सकते जब तक एंगल सेम ना हो, ये कंप्लीट कैंसिल होगा। अब ये cos x प्लस वाई बाई टू है, ये भी cos x प्लस वाई बाई टू है, तो दिस ऑल्सो विल बी कैंसल्ड, ठीक है। नाउ दिस साइड यू कैन नॉट कैंसल द एंगल्स की एंगल सेम है x माइनस वाई बाई टू, एक्स माइनस वाई बाई टू, वी कैन नॉट कैंसल इट। ये साइन है और ये cos है, दीज आर थीटास, ठीक है। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, आप साइन दिस इज द एंगल ऑफ दिस रेशियो साइन, ठीक है। तो वी कैन नॉट कैंसल इट, पूरा का पूरा कैंसिल होता है। तो आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो ये आपका आ जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा। थीटा क्या है यहाँ पर एक्स माइनस वाई बाई टू विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस proved. Let's move to question number 19. Again sin x plus sin 3x by cos x plus cos 3x, you have to prove that it is equal to tan 2x. Again we are going to take the side, left hand side, and sin x plus sin 3x by cos x plus cos 3x, ठीक है। तो it is clear to you that in the numerator side what formula you will use, sin c plus sin d, ठीक है। अगेन दोनों साइन है तो आपका पहले तो आता है 2, ठीक है, सी डी फॉर्मूले में, देन साइन के फॉर्मूले में एक साइन आता है एक cos, प्लस का साइन है तो पहले साइन आएगा, फिर आता है c प्लस d बाई 2, c प्लस डी बाई टू, नेक्स्ट आता है cos c माइनस डी बाई टू। अब नीचे लगाते हैं फॉर्मूला, cos c प्लस cos d, cos वाले फॉर्मूले में प्लस हो तो दोनों cos, सो 2 cos, हियर ऑल्सो cos, यहाँ पर आता है सम बाई 2, यहाँ पर आता है डिफरेंस बाई 2, ठीक है। अब इसका रेस्ट पार्ट में यहां कर रही हूं, 2 साइन x प्लस 3x इज 4x, 4x बाई 2 एंड cos x माइनस 3x इज माइनस 2x बाई 2, यू कैन राइट दिस इन ब्रैकेट, 2 cos, similarly here also 4x by 2 cos minus 2x by 2. Now we can cancel these two and this is sin 2x cos minus x by cos 2x cos of minus x. We can cancel this, angle is also same, cos of minus x, cos of minus x. So we are left with sin 2x by cos 2x, and we know that sin theta by cos theta is tan theta. So sin 2x by cos 2x is tan 2x, which is equal to right hand side. Hence, before we start question number 20, let us discuss 2x formulas. Why these 2x formulas are used to reduce the angle, ठीक है। आपको इस फॉर्मूले में क्या होगा, 2x से एंगल x आ जाएगा, तो sin 2x के आपके 2 फॉर्मूलाज हैं, वन इज 2 sin x cos x, और अगर आप इसको रिवर्स करें तो ये आपका पहले आप जो सी डी फॉर्मूला कर चुके हो और a प्लस बी वाला कर चुके हो उसी से रिलेटेड है, ठीक है। आप उसके बाद बट अभी आप इसे लर्न कर सकते हैं, sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x. Another formula is 2 tan x by 1 plus tan square x. Now cos 2x, ठीक है। अब आपके sin 2x के 2 फॉर्मूलाज हैं, आपने राइट साइड को देखना है कि आपको प्रूफ क्या करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपने
फॉर्मूला लगाना है विच वन शुड बी यूज्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब एंगल आपका 2x है, मैंने आपको बताया है कि ये एंगल रिड्यूस करने के लिए फॉर्मूले यूज होते हैं। जैसे 2x था तो एंगल आपका राइट साइड पे x आ रहा है, हाफ हो गया है। तो अब ऐसे ही cos 2x के 4 फॉर्मूलाज हैं बट वो आपस में रिलेटेड है। फर्स्ट फॉर्मूला इज cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब आपने जो 10th में आइडेंटिटी यूज की है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1, उसी को यूज करके आप इस फॉर्मूले को सिर्फ कॉस में और ओनली साइन में भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो आपका उसी से फॉर्मूला है, आप कॉस स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो एक माइनस साइन स्क्वायर x ये है, तो आपका फॉर्मूला ये रिड्यूस हो जाएगा सिर्फ साइन में, ओनली साइन में, ठीक है। अगर आप इसी फॉर्मूले को कॉस में रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप साइन स्क्वायर x की वैल्यू लगाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर x यूजिंग द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। और लास्ट फॉर्मूला जो आपका है वो होता है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर x बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये आपका 10 की टर्म्स में। तो cos 2x के आपके पास 4 फॉर्मूलाज हैं, एक है cos और sin दोनों की टर्म्स में, दिस इज ओनली इन sin, दिस इज ओनली इन cos, दिस इज इन टर्म्स ऑफ tan। तो डिपेंडिंग ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन चूज विच फॉर्मूला शुड बी यूज्ड हियर। एंड द लास्ट वन इज tan 2x। इसके लिए आपका सिंपल टेक्निक है, एक ही फॉर्मूला है। आप tan 2x निकालते कैसे हैं, sin 2x बाय cos 2x दोनों को डिवाइड करके। तो sin 2x का आप tan वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, वो क्या है आपका 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। इसे cos 2x से डिवाइड कीजिए, cos 2x का भी tan वाला फॉर्मूला देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो आपका ये डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल हो रहा है एंड यू आर लेफ्ट विद 2 tan x 1 minus tan square x. This is the formula for tan 2x. The angle has reduced from 2x to x here. So we are going to use this formula in this question. You can see that if we are taking left hand side, ऊपर तो आपको क्लियर ही होगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन सी माइनस साइन डी का लगेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो साइन सी माइनस साइन डी दोनों साइन है, तो एक साइन एक कॉस, प्लस है तो पहले साइन फिर कॉस, माइनस है तो पहले कॉस फिर साइन। ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको 2-3 क्वेश्चंस में सी डी फॉर्मूले में आपकी परफेक्शन हो जाए। तो अब माइनस है, मैंने कॉस पहले लिखा है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। अब नीचे देखो, अब मैंने ये जो फॉर्मूले लिखे हैं इनका यूज हो रहा है यहाँ पर, और आगे भी क्वेश्चंस में होगा साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। तो आप यहाँ देखो ये फॉर्मूला cos 2x का, ये फॉर्मूला है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। यहाँ पर बस साइन उल्टे हैं तो आप माइनस कॉमन लेके इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये माइनस का हो जाएगा आपका, माइनस कॉमन लेने के बाद, और ये आपका प्लस का हो जाएगा। तो ये आपका आ गया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये किसका फॉर्मूला है cos 2x का। तो आप रिप्लेस कर सकते हैं 2 cos, पहले मैं न्यूमरेटर को लिख रही हूँ, x प्लस 3x 4x, 4x बाई 2, 4x बाई 2 आपका आ गया 2x, साइन माइनस 2x अपॉन 2 माइनस x, और नीचे आपका फॉर्मूला बन रहा है cos 2x का, दिस वन, ठीक है। अब उसके बाद अब आपको एक फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, जैसे साइन ऑफ, अगर साइन का एंगल आपका माइनस में है तो वो आप लिखोगे माइनस साइन एक्स, माइनस फ्रंट में आ जाएगा, देन साइन एंगल पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे, माइनस प्रोडक्ट में है ये सारे, तो हम इसको बिल्कुल फ्रंट में लिख सकते हैं। अब ये आ गया 2 cos 2x, ये माइनस इसका मैंने फ्रंट में लिख दिया है, 2 cos 2x sin x। अब एंगल आपका पॉजिटिव,
नीचे है माइनस कॉस 2x, माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है आपका, cos 2x से cos 2x कैंसिल हो रहा है, तो यू आर फाइनली यू आर लेफ्ट विथ 2 sin x which is equal to right hand side, hence proved. Now question number 21, ठीक है, यहाँ पर आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, आपका सी डी फॉर्मूले यूज हो सकते हैं यहाँ पर, बट इसमें आपके 3 एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, 3 एक्सप्रेशंस हैं, तो आपने कोई 2 चूज करने हैं। अब विच 2 यू विल यूज, जैसे ऊपर cos c प्लस cos d है, आपका कोई cos थर्ड वाला तो नहीं है, cos e तो नहीं है, तो आपने इनमें से कौन से यूज करने हैं। आप राइट साइड में भी देखो, आपको 3x चाहिए, तो 3x कैसे आएगा, इनको आप करोगे जब आप c प्लस डी बाई 2 करते हो, तो ये आपका आएगा 4x प्लस 3x यानी 7x बाई 2, नहीं चाहिए आपको, राइट साइड से भी पता चल रहा है, लेकिन 4x प्लस 2x 6x बाई 2 3x आ रहा है, और आपका कॉमन भी आ जाएगा, और आपको राइट साइड पे भी चाहिए, तो आपने इसका कॉम्बिनेशन बनाना है 2x के साथ। 3 वाले में आपको थोड़ा सा 3 वाले जब टर्म्स होगी तो आपको थोड़ा कॉम्बिनेशन बनाना होगा रफली, जैसे हमने सॉल्व करके देखा है इसको, यहाँ से इनको c प्लस डी बाई 2 कर रहे हो तो आपका 3x आ रहा है, और ये cos 3x इनको मैंने ब्रैकेट्स में रख लिया है कि हम फॉर्मूला c प्लस डी का इन पे लगा रहे हैं, इसको अभी हम साइड में रख रहे हैं। सिमिलरली हम नीचे भी यही कर रहे हैं, 4x और 2x ले रहे हैं, और जो थर्ड है वो हम sin 3x उसको साइड में लिख के आएंगे, ठीक है। अब cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, cos वाले में प्लस हो तो दोनों cos आते हैं, तो आपका 2 तो आता ही है टर्म में, 2 cos c प्लस d बाई 2, देन दूसरा भी cos आएगा क्योंकि प्लस है और cos वाला फॉर्मूला है c माइनस डी बाई 2, और प्लस में आ रहा है आपका cos 3x, अब डिनोमिनेटर में सेम आएगा, साइन का फॉर्मूला है तो, और एक साइन एक cos, प्लस है तो पहले साइन आएगा, फिर आएगा आपका cos, और ये आपका जो साइड में टर्म लिखी हुई है, ठीक है, सी डी का फॉर्मूला लगाने के बाद जो टर्म लिखी हुई है। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ये वाला कि ये सेम आ रहा है, क्योंकि अभी इसके साथ प्लस में कोई टर्म है, या तो ये मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है ना, तो आप कैंसिल करते हैं, अभी आप इनको कैंसिल नहीं कर सकते हैं, आप कॉमन लेंगे। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये आपका आएगा 6x बाई 2 3x cos 2x 4 minus 2 2x by 2, 2x by 2 is x प्लस cos 3x, और नीचे आपका आएगा 2 sin 3x cos x प्लस sin 3x। क्लियर? कुछ नहीं किया मैंने, इन सब दोनों को ऐड करके 6x by 2 3x लिखा है, सिर्फ ये सिंपल कैलकुलेशन की है मैंने, बाकी सब सेम लिखा हुआ है। अब आपकी यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, ये आपकी सिंगल टर्म है क्योंकि यहाँ प्लस माइनस का कोई साइन नहीं है, और एक ये है, इन दोनों में क्या कॉमन है, cos 3x कॉमन है, तो मैं इन दोनों में से cos 3x कॉमन ले रही हूँ, तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है आपका, cos 3x आपने कॉमन ले लिया, बचा 2 cos x फर्स्ट टर्म में, प्लस सेकेंड टर्म में cos 3x था, ये सारा का सारा बाहर ले लिया कॉमन, तो अंदर है 1। ऐसे ही नीचे क्या कॉमन आ रहा है, sin 3x, तो आप sin 3x कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा 2 cos x, फर्स्ट टर्म में से बचेगा 2 cos x, ये आप बाहर ले चुके हो कॉमन, प्लस 1। ये आपकी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टर्म आ रही है, यहाँ चाहे प्लस भी आ रहा है बट एग्जैक्टली पूरी टर्म सेम है, और इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप इनको कैंसिल कर सकते हो, 2 cos x plus 1 2 cos x plus 1, तो यू आर लेफ्ट विथ cos 3x और नीचे है sin 3x, sin बाय cos होता है tan थीटा, cos बाय sin उसका रिवर्स रेसिप्रोकल cot थीटा, तो ये आपका आएगा cot 3x।
3x आपका थीटा है, तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 22। इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर क्वेश्चंस, कुछ यूनिक टेक्निक यूज हो रही है। बस ऐसे दो ही क्वेश्चंस हैं, एक ये कॉट में लिखा हुआ है और एक आपका टैन में है, वो शायद आपको एनसीईआरटी बुक के एग्जांपल्स में मिलेगा। अब आप कॉट, इसमें आप देखेंगे इसमें 3 एंगल्स हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो x भी है, 2x भी है, 3x भी है, और 3 एंगल्स दिख रहे हैं और 2 का सम x + 2x 3x थर्ड के इक्वल है। तो इसमें ये यूनिकनेस है, तो आप इसमें फॉर्मूले इसको लिखेंगे cot 3x कैन बी रिटन एज cot x + 2x, ठीक है। मैं cot 3x यहाँ लिख देती हूँ। यू कैन राइट cot 3x एज cot 3x को आप ब्रेक करके लिख सकते हो x + 2x और 2x + x, ठीक है। अब आप इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? a + b फॉर्मूले डिस्कस नहीं किए हैं अभी हमने यहाँ पर, ठीक है। अभी cot a + b का बताती हूँ फिलहाल जो आपका यहाँ यूज हो रहा है। cot a + b का फॉर्मूला होता है cot a cot b - 1 और नीचे है cot b + cot a। आप cot a + cot b भी लिख सकते हैं, प्लस वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉम्यूटेटिव होता है, ठीक है। आपने ये यूज करना है, दिस इज cot a + b, तो यू विल यूज हियर दिस फॉर्मूला। तो आपका लेफ्ट साइड पर cot 3x है और राइट साइड पर आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं cot a + b का, तो ये है cot a cot b, cot a cot b, ठीक है, cot a cot b -1, नीचे आपका क्या है cot b + cot a, cot b + cot a, यहाँ पर आपके a b a है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। ये cot 3x के साथ आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ। तो एक स्टेप में ये मिस नहीं करती, आपको क्लियर कर देती हूँ। तो ये आपका उस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू, यू आर लेफ्ट विथ हियर ओनली न्यूमरेटर cot x cot 2x - 1, ठीक है। अब आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, cot 3x को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 टर्म्स है। तो मल्टीप्लाई में आपके कोई एंगल्स वगैरह ऐड नहीं होंगे, जब आपके एंगल्स अलग अलग हैं ये एज सच लिखे रहेंगे, यानी अब आपका आएगा cot 3x × cot 2x, ऐसे सेपरेटली। जैसे आप x और y को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लिखे रहने देते हैं x × y xy, तो आपने सेम इनके साथ करना है क्योंकि आपके एंगल्स डिफरेंट हैं, सिंपल लिखना है आपने। अब प्लस इसी तरह से ये आपका इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो cot 3x × cot x, इसके साथ भी आपके सारे अलजेब्रा वाले फॉर्मूले ही लग रहे हैं। एंगल डिफरेंट है तो आप नहीं कर सकते, एंगल सेम होता तो आप पावर्स आपकी इंक्रीज हो जाती, ठीक है। जैसे x × x x², x × x² x³, उस तरह से। और राइट साइड पर आपका है cot x cot 2x - 1, ठीक है। अब आप अगर जो प्रूव कर रहे हैं उसमें देखें तो आपका एक साइड पर सिर्फ 1 है, बाकी सारे टर्म्स एक साइड पर है। तो आप एक काम करें कि 1 को एक साइड पर रहने दें, बट अगर मैं 1 को इसी साइड पे रहने देती हूँ तो ये -1 है एंड वी वांट +1, तो मैं इस -1 को उस साइड ले जाती हूँ, मैं आई कैन राइट इट एज 1, ये -1 उधर जाके +1 हो गया, और ये जो बाकी की टर्म्स हैं इनको मैं इधर ला रही हूँ। पहले जो इधर बच गई थी वो टर्म लिख रही हूँ, तो आपकी इधर क्या बची थी, cot x cot 2x, ठीक है। उसके बाद ये टर्म प्लस में थी, कोई साइन नहीं है तो प्लस में थी, इसको आप ट्रांसपोजिशन कर रहे हो, राइट साइड पर ला रहे हो, तो ये माइनस में हो गई, और ये सिंगल टर्म है क्योंकि इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो cot 3x cot 2x। इसी तरह से आपकी ये वाली टर्म भी इधर आ जाएगी माइनस, क्योंकि हम सिर्फ 1 को लिख रहे हैं उधर, तो ये दोनों टर्म्स आपकी इसके साथ आ रही हैं, तो ये वाली टर्म तो आपकी ये है और ये 2 टर्म्स आ रही हैं, ये मैं लिख चुकी हूँ माइनस में। नाउ आई एम राइटिंग दिस वन, cot 3x cot
x। ठीक है, तो आपका एक्सप्रेशन आ गया cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x, ठीक है, माइनस cot 3x cot x, ठीक है, इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। तो आपने प्रूव कर दिया जो एक्सप्रेशन आपको प्रूव कर, मतलब इसमें कोई लेफ्ट साइड राइट साइड नहीं ली है हमने, इस तरह से 3x को ब्रेक करके a प्लस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।